बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ राउंड कट का एक और बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो इसके लिए हमने ना बुकरम का एक पीस ले लिया है और इस पीस की लंबाई और चौड़ाई अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ से ये देखें, इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 10.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने रख ली है 7.5 इंच। अब इसके बाद ना हमने इस बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड करने के बाद आपने इसके सेंटर में इस तरह से क्रीज बना लेनी है। अब इसके बाद आपने यहाँ से 3 इंच का निशान लगा लेना है और बन साइड से हमने ना लंबाई का निशान लगा लेना है। तो लंबाई का निशान मैंने लगा लिया है 5 इंच। अब इसके बाद हमने इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है और इसके बाद आपने इस बॉक्स के अंदर नेक को ना राउंड शेप दे देनी है। ये देखिए, इस तरह से आपने ना बिल्कुल हल्के हाथ से राउंड नेक ड्रॉ कर लेना है। अगर आपको परफेक्ट लगे तो फिर आपने उसको डार्क कर लेना है। अब इसके बाद ना हमने एक बोतल का ढक्कन ले लेना है और अब ये देखें, इसकी चौड़ाई है 1.25 इंच। आप ये छोटा या बड़ा अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप छोटा बनाएंगे तो भी ये बहुत प्यारा लगेगा, अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा भी बना सकते हैं। और ये मीडियम साइज़ का नेक है। अगर आप नॉर्मल साइज़ का गला पहनते हैं तो ये नाप बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आप बड़ा नेक पहनना पसंद करते हैं तो फिर आपने इसका नाप बढ़ा लेना है अपने हिसाब से, जितना भी आप बढ़ाना चाहें। और अगर आप छोटा नेक पहनते हैं तो आपने इसकी मेजरमेंट कम कर लेनी है। अब आपकी अपनी चॉइस। अब आप ये देखेंगे, जो लेट लिया है मैंने ये 1.25 इंच है और यहाँ से मैं ना एक 1.5 पॉइंट का निशान लगा लूँगी। ये देखें, यहाँ से आपने 1.5 पॉइंट का निशान लगा लेना है ऐसे, ये देखें इस तरह से। और इसके बाद आपने यहाँ ऊपर वाली साइड से गले से नीचे की तरफ आपने 3 पॉइंट का निशान लगा लेना है। यहाँ पे आपने 1.5 पॉइंट का निशान लगाना है। ओपन करेंगे तो ये 3 पॉइंट का हो जाएगा और ऊपर से आपने 3 पॉइंट का निशान लगा के, ये देखें यहाँ से ऐसे रख के आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ये देखें ऐसे ऊपर से 3 पॉइंट और यहाँ साइड से मैंने 1.5 पॉइंट का निशान लगा के इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद दोबारा से आपने यहाँ पे 3 पॉइंट का गैप रखना है। यहाँ पिछली साइड पे हमने रखा था 1.5 पॉइंट और यहाँ पे हमने 3 पॉइंट का गैप रखना है। ऊपर से भी हमने 3 पॉइंट का गैप रखना है, ये देखें इस तरह से। अब ये देखें, यहाँ पे दोबारा से आपने इस लिड को रखना है और ड्रॉ कर लेना है। ये देखें इस तरह से, यहाँ से आपने इसको इस तरह से सेट करना है और यहाँ से आपने इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ये देखें ऐसे। अब यहाँ पे ना आपको मैं एक और तरीका बताती हूँ, अगर आपको ऐसे आसान लगे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखें, नेक को राउंड शेप देने के बाद आपने ना 3-3 पॉइंट का गैप रख के इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब आपको ना एक साइड से, ऊपर वाली साइड से मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार एक ही साइड से आपने निशान 3 पॉइंट का लगा के इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ये देखें, यहाँ पे नीचे की साइड पे ना लाइन ड्रॉ की हुई है। अब ये देखें, एक साइड पे भी 3 पॉइंट का गैप और नीचे वाली साइड पे भी 3 पॉइंट का गैप आपने इस तरह से रख के इसे ड्रॉ कर लेना है। आज की इस वीडियो में आप डिज़ाइन बनाना सीखेंगे या नहीं, लेकिन इस मक्खी ने फुल डिज़ाइनिंग सीख ली है। मक्खी ने मुझे इग्नोर नहीं किया, लेकिन आपने मक्खी को फुल इग्नोर करना है। अब यहाँ पर आप ये देखें कि बाहर की साइड पे आपने 1/2 इंच का मार्जिन रख के एक निशान और लगा लेना है। अब यहाँ पे हमने इस तरह से निशान लगा लेने हैं। ये देखें, 2 सर्कल के बीच में आपने यहाँ से इस तरह से इसको शेप दे देनी है। या ये देखें, ये 2 सर्कल के बीच में आपने एक मिड में निशान लगा लेना है, डॉट लगा लेना है और इसके बाद आपने दोनों साइड से इसको इस तरह से मिला लेना है। बहुत अच्छी सी प्यारी सी शेप में आपने यहाँ से इसे ड्रॉ कर लेना है। ये देखें ऐसे, दोनों के बीच में आपने एक डॉट लगाना है और ये देखें 3 पॉइंट के गैप पर आपने एक डॉट लगाना है और यहाँ से आपने इसको राउंड शेप दे देनी है। ये देखें यहाँ से ऐसे, यहाँ से मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए। ये देखें इस तरह से हमने नेक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर लेनी है। अब इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग हमने कैसे करनी है, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, आयरन को अच्छे से गर्म करके इसकी जो नोक है यह आपने सर्कल के बीच में रखनी है और इसको आपने प्रेस करना है, ये पेस्ट हो जाएगा। अब आपको ना कटिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद आपने ना सबसे पहले बाहर वाला निशान कट कर लेना है और इसके बाद आपने यहाँ से ये देखें सर्कल के बीच में से इस तरह आपने कट करके सीज़र डालने की जगह बना लेनी है और इसके बाद आपने निशान को फॉलो करते हुए इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर आप ये देखें, मैं सीज़र की ये जो नोक है इसके साथ इसकी कटिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास कटर है तो आप कटर से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं
तो फिर आप छोटी वाली सीज़र से आप इसको कट कर लें। अब आपने ना इसी तरह ये सारे सर्कल के अंदर से बुकरम को कट कर लेना है। ये बहुत आसानी से कट हो जाएगा, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं ना तो आपसे ये बहुत आसानी से कट नहीं होगा। तो पहले आपने ना कोई भी पेपर ले लेना है, तो इस नेक को आपने ना पेपर पे ड्रॉ कर लेना है। बिगनर से अक्सर जो है ना कटिंग अच्छे से नहीं होती, तो आपने पहले ना रफ़ पेपर पर इसे ट्राई करना है, फिर उसके बाद आपने बुकरम पर कट कर लेना है। अब यहाँ से ये देखें, जो सबसे लास्ट में हमने निशान लगाया था ना, उसको भी हमने इस तरह से कट कर लेना है। अब ये देखें, ये मेरे पास शर्ट का बैक साइड है, मैं इसे फ्रंट साइड पे पेस्ट कर लूँगी। अब ये मेरे पास शर्ट का फ्रंट साइड है, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। अब ये देखें, इस सर्कल के अंदर का जो फैब्रिक है ना, वो हमने कट कर लेना है। यहाँ आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपने फैब्रिक कट कर लेना है। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक आपने 2 पॉइंट का फैब्रिक आपने इसमें छोड़ देना है। 2 तरीके बताऊँगी आपको कट करने के। एक तरीका तो ये है मिड में से फोल्ड करके कट कर लेना है, दूसरा तरीका बीच में आपने कट लगाना है और राउंड राउंड करके आपने इसका फैब्रिक कट कर लेना है। अब इसके बाद इसी तरह से हमने ये सारे सर्कल के अंदर से फैब्रिक को कट कर लेना है और यहाँ पे ये देखें, मैंने इस तरह से सारा फैब्रिक कट कर लिया है। अब इसके बाद आपने इसके अंदर डीप कट लगाने हैं। डीप कट आपने ना बहुत करीब करीब करके लगाने हैं और इसके बाद ना आपने ग्लू से इस फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है। ये देखें, और यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी सर्कल होगा ना, तो वहाँ पे आपने कट बहुत करीब करीब करके लगाने हैं। यहाँ पे आप ये देखें, मैंने बहुत सारे कट लगाए हैं और करीब करीब करके लगाए हैं। इसी तरह से इन सबको भी हम रेडी कर लेंगे और करके मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। अब ये देखें, इस तरह से हमने इन सबको रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे आप ये देखें, मैंने बहुत करीब करीब करके कट लगाए थे। जहाँ पर भी राउंड शेप होगी वहाँ आपने करीब करीब कट लगा लेने हैं। सारे फैब्रिक को मैंने ग्लू से पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आप ये देखें कितना नीट ये बना है। अब इसके बाद ना आपने एक ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले लेना है। आप चाहें तो डबल फैब्रिक भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिंगल लिया है। अब इसके बाद ना मैंने यहाँ पे इस तरह से इसे पिन अप कर लेना है और इसके बाद यहाँ से मैंने इसको सिलाई कर लेना है। सिलाई आपने कैसे करनी है अभी आपको बताती हूँ। आपने ना, अगर आप बिगनर्स हैं, ध्यान रखना है इस बात का कि आपने बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं होने देनी। आपने बुकरम से बहुत ज़्यादा दूर भी सिलाई नहीं करनी, बुकरम के बिल्कुल बराबर में आपने सिलाई कर लेनी है, ठीक है। और अभी आपको सिलाई करके भी मैं दिखाऊंगी कि आपने कैसे करनी है। और यहाँ पे आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये देखें, बुकरम से बाहर की साइड पे भी आपका ऑर्गेन्जा फैब्रिक होना चाहिए। यहाँ पर आपने इस तरह से सिलाई करनी है और कॉर्नर पर आपने ना निडल को फैब्रिक के अंदर रखना है, फिर प्रेशर फुट को आपने उठाना है और फिर आपने फैब्रिक को घुमाना है। यहाँ पे आप साथ साथ देखते जाएं कि मैं किस तरह से इसको स्टिच कर रही हूँ। हर कॉर्नर पर मैं सुई को ना कपड़े के अंदर रख रही हूँ और फिर उसके बाद में कपड़े को इस तरह से टर्न कर रही हूँ। इस तरह से ही आपने इसको सिलाई कर लेना है। जहाँ पर आपने कॉर्नर पर निडल को फैब्रिक के अंदर नहीं रखा, वहाँ आपका कॉर्नर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे ये देखें, ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना हमने अंदर से सारा फैब्रिक कट कर लेना है। तो फैब्रिक हमने किस तरह से कट करना है, ये देखें, इस तरह से आपने जिस शेप में हमने कटिंग की हुई है इसी शेप में हमने फैब्रिक को कट कर लेना है। और यहाँ पे ना आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ देना है। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट का फैब्रिक छोड़ा था, लेकिन वो जब मैं फोल्ड कर रही थी तो वो सर्कल के अंदर से ना फैब्रिक नज़र आ रहा था। तो आपने ना इसको बहुत कम कम फैब्रिक छोड़ देना है और हर कॉर्नर पर आपने ना डीप कट लगाना है। डीप कट लगाना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद बैक साइड पे ऑर्गेन्जा का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना, वो आपने कट कर लेना है, ये देखें इस तरह से। और इसके बाद आपने इसको इस तरह से बैक साइड पे पलट लेना है, ये देखें इस तरह से। ये देखें, ऐसे आपने बैक साइड पे पलट लेना है। इसको अच्छे से आपने ना आयरन कर लेना है। यहाँ पे ये देखें, इस साइड पे फैब्रिक नज़र आ रहा था, तो फिर मैंने बाद में ना यहाँ से फैब्रिक और ज़्यादा कट किया था। 1 पॉइंट का फैब्रिक मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पे पहले मैंने 2 पॉइंट का फैब्रिक रखा था। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल का विज़िट नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सिंपल और इजी मेथड से कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं और इन सिंपल और इजी मेथड से डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, तो चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब ये देखिए, ये जो और फैब्रिक मैंने कट किया है, इसके बाद यहाँ से फैब्रिक नज़र नहीं आ रहा। अब ये जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है ना, इसको हमने बैक साइड पे फोल्ड करना है, अच्छे से हमने इसको आयरन कर लेना है।
अब यहाँ पे आप ये देखें, इसके बाद आपने ना यहाँ से ये जो फैब्रिक, ऑर्गेन्जा फैब्रिक पीछे की साइड पे हटा के यहाँ पे आपने थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा लेना है। ये लगाने से ये होगा कि फैब्रिक जो है ना वो पेस्ट हो जाएगा, और फिर जब आप स्टिच करेंगे तो आपको आसानी होगी, फैब्रिक इधर उधर हिलेगा नहीं। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको आपने फोल्ड करके तुरपाई कर लेना है। और इसके बाद अब हमने ये जो सर्कल है ना, ये सारे सर्कल पर हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है। अब यहाँ से आपने बिल्कुल स्लो स्लो सिलाई करनी है, मशीन को आपने फास्ट नहीं चलाना। और इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो टिश्यू वाला फैब्रिक है ना, सिलाई इस पर नहीं आनी चाहिए। ये जो सर्कल बना हुआ है ना है, शर्ट वाला फैब्रिक जो है, आपने शर्ट वाले फैब्रिक पर ही सिलाई करनी है। बिल्कुल कॉर्नर पर आपने इसको सिलाई कर लेना है और बिल्कुल स्लो स्लो आपने मशीन चला लेनी है। मैं भी स्लो स्लो चला रही हूँ, वीडियो को मैंने फास्ट किया है तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये मैं फास्ट चला। आपने बिल्कुल स्लो स्लो मशीन चला लेनी है और इसी तरह से हमने ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब इसके बाद आपने ना यहाँ से धागे कट कर लेने हैं, ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हमने इन सब पे सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये मैं ऑफ कैमरा लगाऊंगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, तो ये लगा के फिर मैं आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये सारी सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब मेरे पास ये लेस का एक पीस है, इसमें से मैंने ये फ्लावर कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने किसी भी लेस में से फ्लावर कट कर लेने हैं, ये देखें इस तरह से। और ये फ्लावर कट करने के बाद आपने यहाँ पे इनको इस तरह से स्टिच कर लेना है, हैंड स्टिच करना है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक मोती स्टिच करूँगी। ये करके आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती। तो जी फ्रेंड्स, ये है हमारे नेक की फ़ाइनल लुक। तो कैसा लगा आपको आज का डिज़ाइन, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। मुझे तो ये बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया है, तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।